Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about chapter number 6, Geography, Elements of Weather and Climate. Elements of Weather and Climate. देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है वेदर क्या है, इसका जानना जरूरी है. व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. इसका वेदर एंड क्लाइमेट का कैसे मेजर किया जाता है, डेफिनेशंस क्या है वेदर एंड क्लाइमेट का, उसका डिफरेंसेस क्या है. देखो, वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट इन वेरियस वे. हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशन जो है, एनवायरमेंटल फेनोमेना जो है, उसको वेदर मतलब वेदर का जो अलग अलग फेनोमेना रहता है, वेदर और क्लाइमेट का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है एटमॉस्फेरिक फेनोमेना. The terms are usually considered interchangeable. वेदर और क्लाइमेट जो है वो ऑल टाइम सेम जैसा नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, जो कि हर टाइम में चेंज होता है. वेदर कंडीशन और क्लाइमेटिक फेनोमेना का हर टाइमिंग में चेंज होता है, एक जैसा वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन हर टाइमिंग में नहीं रहता है. देखो, वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर इज डिफाइंड एज द डे टू डे स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस. वेदर जो है पर्टिकुलरली डे टू डे इसका जो चेंज होता है, डे टू डे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहता है, एटमॉस्फेरिक सिचुएशन रहता है उस एक पर्टिकुलर प्लेस में, उसको वेदर बोला जाता है. इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड कंडीशन, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन जो टोटल 5 फेनोमेना के बारे में बताया, इससे मेजर किया जाता है वेदर कंडीशन का, वेदर का कॉम्प्लीमेंटेशन कैसा है, वेदर का सिचुएशन कैसा है, इससे मेजर किया जाता है. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, विंड, प्रेसिपिटेशन और विंड, ह्यूमिडिटी जो है उससे, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन से इसको मेजर किया जाता है. क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड, अदरवाइज क्लाइमेट क्या है, climate on the other hand is the average weather pattern of a large area over a long period of time. एक लार्ज एरिया में एक्सट्रीमली एक लार्ज प्लेस में एवरेज वेदर का जो पैटर्न रहता है, वेदर का जो कंडीशन रहता है, एवरेज वेदर का जो सिचुएशन रहता है एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया में, उसको क्लाइमेट बोला जाता है. उसका वेरिएशन कैसा है, वेरिएबिलिटी कैसा है, उसका ऊपर क्लाइमेट डिपेंडेबल है, उसी को क्लाइमेट माना जाता है. क्लियर. देखो, तो एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया का जो एवरेज वेदर कंडीशन रहता है, वेदर फेनोमेना रहता है, उसको क्लाइमेट माना जाता है. एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत दिन से इस तरह से वेदर कंडीशन, वेदर पैटर्न वहाँ पर आ रहा है, वहाँ से देखा जा रहा है वेदर पैटर्न कैसा बहुत दिन से, उसको टोटली क्लाइमेट बोला जाता है. The change in weather is a continuous process as the conditions of different elements of weather keep changing. वेदर का जो चेंज है, उसका जो चेंज होने का जो प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है, वो कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं. मतलब आज अगर हॉट वेदर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कल कोल्ड वेदर रहेगा, कल कोल्ड है तो परसों मतलब वार्म भी ज़्यादा नहीं रहेगा और कोल्ड भी ज़्यादा नहीं रहेगा. मतलब जैसे कि स्प्रिंग टाइम में रहता है और ऑटम में रहता है, अलग अलग टाइप का वेदर कंडीशन देखा जाएगा. कभी रेनफॉल ज़्यादा होगा तो कोल्ड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा. एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इंक्लूड, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे पर्टिकुलरली एक प्लेस का वेदर का, क्लाइमेट का डिटरमिनेंट्स किया जाता है, वेदर और क्लाइमेट को, क्लाइमेट का तुलना किया जाता है. कौन कौन सा फैक्टर्स है इसमें देखो, जिससे वेदर और क्लाइमेटिक फेनोमेना का रिप्रेजेंट किया जाता है. नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. तो मेरे बोलने के साथ साथ तुम लोग लिखते जाओ, ये फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर एंड क्लाइमेट, डिटरमाइन द वेदर एंड क्लाइमेट. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. ये जगह एक बार लिख लो.
डिटरमाइन द वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट का कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे इसको मेजर किया जाता है, क्या क्या होगा? नंबर 1 टेंपरेचर, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन सब आ जाएगा। विंड, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन सब एक साथ आएगा। तो व्हाट इज टेंपरेचर? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, देखो क्लियर दिखा रहा है ना बोर्ड को? तो सबसे पहले जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो लेयर है एटमॉस्फेयर लेयर है, उसमें टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है? टेम्परेचर कैसे पता चलता है? हॉटनेस और कोल्डनेस, जितना ज़्यादा गर्मी रहेगा और जितना ज़्यादा ठंडी रहेगा, उससे टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। जितना ज़्यादा गर्मी रहेगा और जितना ज़्यादा ठंडी रहेगा, गर्म ज़्यादा रहना और ठंडा ज़्यादा रहना, क्या पता चलता है? टेम्परेचर का कंडीशन जो है, वेदर कंडीशन जो है, उसके बारे में पता चलता है। और उसका बेसिस में देखो, उसका टेम्परेचर का एक इम्पोर्टेंट रोल है सबसे ज़्यादा जो है, देखो इट वेरीज फ्रॉम आवर टू आवर, फ्रॉम डे टू डे। अर्थ का जो मतलब टेम्परेचर जो है वो आवर टू आवर चेंज होता है, डे टू डे चेंज होता है। An important factor that affects temperature is insolation. टेम्परेचर का और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जिससे अफेक्टिंग होता है टेम्परेचर कंडीशन का? टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट होता है, तो कौन सा फैक्टर को बेस्ड है? जिसका नाम है इंसोलेशन। सो व्हाट इज इंसोलेशन? इंसोलेशन का फुल फॉर्म तुम लोग याद लिख लो, नोट डाउन कर लो। इंसोलेशन जो है उसका फुल फॉर्म है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, देखो द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी और रेडिएशन received by the earth surface is called insolation. The amount of solar energy or solar radiations received by the earth surface is called insolation. सन से जो सोलर एनर्जी अर्थ सरफेस में आता है, कहाँ पर आता है? अर्थ सरफेस में। तो अर्थ सरफेस का अलग अलग फीचर्स क्या है? क्लाउड्स है, क्लाउड से लेके प्लैंट्स है, एनिमल्स है, और सॉइल का जो रॉक्स का जो लेयर है उसमें आके कितना परसेंट सोलर एनर्जी अर्थ सरफेस में आके पहुंचता है और अर्थ जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। कितना परसेंट सोलर एनर्जी को अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है, एनिमल्स कम्युनिटी एब्जॉर्ब करता है, क्लाउड जो है अलग अलग इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन जो है एब्जॉर्ब करता है, फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है। तो उसका साथ क्या है? एरोसोल है, डार्क पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, उसका अलग अलग लेयर कितना टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? टेम्परेचर को जो इंपॉर्टेंस है फैक्टर्स है उसको बोला जाता है इंसोलेशन। The meaning of this term is called insolation, and the meaning of this term is incoming solar radiation. The amount of insolation is maximum at the equator. इंसोलेशन का अमाउंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इक्वेटर, जो अर्थ का मिड लैटिट्यूड जिसको माना जाता है, जिसका एंगल है 0 डिग्री। ये इक्वेटर जो मिड लैटिट्यूड है जिसका एंगल है 0 डिग्री, वहाँ पर इंसोलेशन का अमाउंट सबसे ज़्यादा रहता है। और डिक्रीजेस एज मूव टुवर्ड्स द पोल, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जो पोल तुम लोग देखे हो अर्थ का जो फेनोमेना है, इसमें जो ऊपर का नॉर्थ पोल है, नीचे का साउथ पोल है, तो वहाँ पर इंसोलेशन का अमाउंट सबसे कम रहता है। और इक्वेटर जो मिड लैटिट्यूड, वहाँ पर इंसोलेशन का अमाउंट सबसे ज़्यादा रहता है। देखो हीट जोन, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड, द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू हीट जोन। अर्थ को इंसोलेशन के बेसिस में 3 हीट जोन में डिवाइड किया गया है। अर्थ को इंसोलेशन के बेसिस में 3 हीट जोन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा हीट जोन है? हीट जोन का बेसिस देखो, फर्स्ट है टॉरिड जोन, सेकेंड है टेम्परेट जोन और थर्ड है फ्रिजिड जोन। नंबर 1 आएगा टॉरिड जोन। इसका जो मैप है, मैप ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ।
ऐसे अगर अर्थ का मैप बनाओगे ग्लोब, यहाँ पर इक्वेटर क्रॉस किया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया है, तो ये जो एरिया है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर 0 डिग्री का इक्वेटर क्या है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो एरिया है वहाँ पर क्या क्रॉस किया है, उस जगह को बोला जाता है टॉरिड जोन। दिस जोन इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एक्सटेंड हुआ है और साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये एक्सटेंड किया है। इस लेयर को बोला जाता है टॉरिड जोन। सेकंड अनदर इंपॉर्टेंट लेयर इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके देखो आर्कटिक सर्कल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल का एंगल कितना है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसका 66.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ। तो इक्वेटर से लेके यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक दे दिया है, यह है टेम्परेट जोन। और थर्ड जोन क्या है, फ्रिजिड जोन, जो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल टू पोलर एरिया तक, नॉर्थ पोल तक, आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल जो एरिया है यहाँ पर ये जो जगह है इसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन। इसका ये लेयर है फ्रिजिड जोन। क्लियर में कॉन्सेप्ट। अब लेयर का बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी द फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, ठीक। I will discuss from the next class the factors, some important factors affecting the temperature. Thank you.